हेलो, आपका स्वागत है लक्ष्य विद्या यूट्यूब चैनल पे। मैं रवि कुमार यादव आपके लिए जो है संधि का जो है अगला क्लास लेकर आए हैं, जिसमें पिछले क्लास में व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। उसमें जो है तीन नियम पढ़े थे। चलिए आज चौथा, पांचवा, छठा नियम की ओर बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो चौथा नियम बोला जाए जो है, यदि त के बाद जो है ह व्यंजन आए तो, यदि त के बाद ह व्यंजन आए तो त का द हो जाता है। मतलब समझ, यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि त के बाद जो है क्या आ जाए, ह व्यंजन आ जाए। क्या आ जाए? ह व्यंजन आ जाए। तो ये जो है त जो है, ये जो है त किस में बदलेगा? द में बदलेगा। किस में बदलेगा? द में बदलेगा। और ह जो है ध में बदलेगा। किस में बदलेगा? ध में हो जाता। यदि त के बाद ह व्यंजन आए तो त का द तथा ह का ध हो जाता है। मतलब दोनों बदलेगा। यदि त के बाद ह व्यंजन आ जाए तो त जो है द में बदलेगा। किस में बदलेगा? द में बदलेगा। और ह जो है ध में बदलेगा। त थ द ध में बदलेगा। तो इसको जो है उदाहरण से समझते हैं। जैसे उत जोर हार, जैसे में क्या होगा? उत जोर हार, तो यहाँ पे जो है त जो किस में बदलेगा? द में बदलेगा। ये द ह जो है ध में बदलेगा। क्या होगा? उद्धार। क्या होगा? उत जोर आहार क्या होगा? उद्धार। उत जोर हार क्या होगा? उद्धार। तत् जोर शिव, उत जोर हार क्या होगा? उद्धार। यहाँ पर त जो है किस में बदल रहा है? ह में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? ह में बदल रहा है। और तालब उत जोर हरण क्या है? अगला उत जोर हरण। तो यहाँ पर त भी किस में बदलेगा? द में बदलेगा। किस में बदलेगा? द में बदलेगा। और ह जो है ध में बदलेगा। तो क्या होगा? उदाहरण। उत जोर हरण क्या होगा? उदाहरण। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि किसी त व्यंजन वर्ण के बाद अगर ह आ जाए तो त भी बदलेगा और ह भी बदलेगा। दोनों का दोनों बदलेगा। अगला नियम क्या है? यदि त के बाद तालब सा आ जाए, क्या आ जाए? तालब सा आ जाए। त के बाद अगर तालब सा आ जाए तो त का जो है च हो जाता है और तालब सा का छ हो जाता है। इसको जो है रचना के द्वारा समझते हैं। यदि त के बाद अगर तालब सा आ जाए, क्या आ जाए? तालब सा आ जाए, तो इसमें दोनों का दोनों परिवर्तन होगा। त किस में बदलेगा? च में बदलेगा। किस में बदलेगा? च में बदलेगा। और तालब सा किस में बदलेगा? छ में बदलेगा। ये जो है तालब से किस में बदलेगा? छ में बदलेगा। इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। त जो है च में बदलेगा, तालब से किस में बदलेगा? छ में बदलेगा। जैसे उत जोर शिष्ट, उत जोर शिष्ट, तो यहाँ पे ये त किस में बदलेगा? पहले त को हम द में बदल देंगे और तालब से किस में बदलेंगे? छ में बदलेंगे। तो क्या? उच्छिष्ट। उत च में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? उच्छिष्ट। उत जोर शिष्ट क्या होगा? उच्छिष्ट। उत जोर शिष्ट क्या होगा? उच्छिष्ट। तत् जोर शिव, जैसे है एक और उदाहरण, तत् जोर शिव क्या होगा? तत्शिव। ये त किस में बदलेगा? च में बदलेगा। त किस में बदलेगा? च में बदलेगा। और तालब से किस में बदलेगा? छ में बदलेगा। किस में बदलेगा? छ में बदलेगा। तो क्या होगा? उच्छिव। उच्छिव। तो ये बात को थोड़ा ध्यान देंगे। अगला नियम है, यदि किसी स्वर के बाद, ध्यान देंगे कि स्वर वर्ण जितने भी पढ़े हैं, स्वर वर्ण जो भी संख्या 11 होते हैं वो सभी के बाद, स्वर वर्ण के बाद अगर छ आ जाए, क्या आ जाए? छ आ जाए, तो छ से पहले क्या होगा? इससे पहले क्या होगा? इससे पहले जो है च वर्ण जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? च वर्ण जो है जुड़ जाएगा। अगर किसी स्वर है ना, यदि कोई भी स्वर वर्ण आए उसके तुरंत बाद अगर छ आ जाए, क्या आ जाए? छ आ जाए, तो उससे पहले क्या हो जाएगा? च वर्ण जो है जुड़ जाता है ना। इसमें कोई जो है अलग से कोई नहीं परिवर्तन नहीं होता, मतलब एक्स्ट्रा इसमें क्या होता है? जुड़ जाता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे में क्या होगा? जैसे में होगा वी जोड़ छेद, वी जोड़ छेद। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, वह पर जब हलंत देंगे तो ई बाहर आएगा। ई क्या है? स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण के बाद क्या आएगा? छ आया, तो छ से पहले क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, च पहले जोड़ देंगे। तो क्या होगा? वी जोड़ छेद क्या होगा? विच्छेद। जैसे वर्ण विच्छेद पढ़े हैं, संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं, इसी तरह से वी जोड़ छेद क्या होगा? विच्छेद। और क्या है? एक और एग्जाम्पल इसको लेते हैं। वी जोड़ छेद क्या होगा? उच्छेद।
परिजोड़ छेद, एक और लेते हैं परिजोड़ छेद, क्या होगा परिच्छेद, परिच्छेद। तो इस नियम को थोड़ा ध्यान देंगे। पहला नियम इस वीडियो में पढ़े हैं, मतलब नियम नंबर 6 चौथा जो पढ़े हैं, यदि त के बाद जो है ह आ जाए तो के वो जो है त जो है द में बदलेगा और ह जो है ध में बदलेगा। इस तरह एग्जाम्पल देखें। इसके बाद दूसरा 5वां नियम इसमें पढ़े थे, यदि त के बाद तालब सा जो आ जाए तो त जो है च में बदलेगा और तालब से जो है छ में बदलेगा। और एक इसके बाद अगला नियम बताए, कोई भी स्वर बन आ जाए, यहाँ पर कोई भी स्वर 11 जो स्वर बन पढ़े थे, 11 स्वर बन कितने पढ़े थे 11, जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, दीर्घ ई हो गया, ऊ हो गया, दीर्घ ऊ हो गया, री हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। ये सभी के सभी इसमें से कोई भी अगर यहाँ आ जाए और इसके बाद छ आ जाते, छ से पहले क्या होगा, ये च जुड़ जाएगा, बाकी सब के सब वहीं रहेगा। यहाँ पे स्वर वर्ण भी रहेगा और छ भी रहेगा। अलग से क्या होगा, ये च जो वर्ण जो है अपने आप जुड़ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये नियम पढ़े थे। अगले वीडियो में इससे आगे जो है नियम पढ़ेंगे, कुछ और नियम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का। इसके बाद जो है विसर्ग संधि की ओर बढ़ेंगे। तब तक आपका दिन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।